वाई डी एक्स x1 से x2 कैसे आता है। तो शेडेड पार्ट जो आपको दिखाई गई है वो एरिया जो है डेट विल द इंटीग्रल वैल्यू वाई डी एक्स x1 टू x2। अब ध्यान से देखिए, यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल है। इस चीज को एक जैसा लीजिए। वेलोसिटी को मैं ड्रॉ करूंगा y एक्सिस पे, टाइम को मैं ड्रॉ करूंगा x एक्सिस पे, और सपोज कोई ग्राफ ऐसे करके दे रखी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और कहा जाए कि टाइम कैपिटल T तक में आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो मैं इसका एरिया ले लूंगा। ध्यान दीजिए, एरिया ले लूंगा मैं। ये सपोज V नॉट दे रखी है, तो दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है बताइए? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज T, हाइट इज V नॉट, तो हाफ V नॉट इंटू T। दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल टू हाफ V नॉट इंटू T। ध्यान से देखिए, हाफ V नॉट इंटू T, हाफ V नॉट इंटू T। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, प्रॉब्लम क्या है, ग्राफ में दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पार्टिकल की ऐसी है, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो आखिर कैसे बताएंगे? एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट V नॉट इंटू T इंटू हाफ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी टाइम के बीच वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल मीनिंग है, ग्राफिकली इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट्स द एरिया, दैट्स द एरिया। ग्राफिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया, एरिया वाई डी एक्स x1 से x2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्लास 12th में डिटेल में मैं बताऊंगा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। एरिया वाई डी एक्स x1 से x2, उसी तरह से वी डी टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं एरिया 0 से t के बीच में लिया हूँ, टाइम 0 से लेकर कैपिटल T के बीच में, यही आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। जो एरिया आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वांटिटी को भी निकाल लिया कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट बच्चों, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से आज हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट्स रहा है वो यही रहा है कि किस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। बीच बीच में हमने ग्राफ के ऊपर बात भी करी कि यदि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, उसके ऊपर भी बात हुई है कि सपोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो वहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो सारी बात भी हमने करी है। तो एरिया इक्वल टू वेलो, तो अब मैं अभी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। अब आपके माइंड में आएगा यार कि यदि डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस नहीं निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। यदि पाथ स्ट्रेट लाइन हो और कहीं पे भी पार्टिकल अपना पाथ रिवर्स ना करे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही तो डिस्टेंस है। यदि पाथ स्ट्रेट लाइन हो और पार्टिकल अपना पाथ कहीं पे भी रिवर्स ना करे तो डिस्प्लेसमेंट की ही तो वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वही तो डिस्टेंस के इक्वल हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल, ध्यान दीजिए, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में है, पार्टिकल अपना पाथ रिवर्स नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिवर्स कर रहा है? क्योंकि फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है। स्टार्ट किया 0 से, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम होते होते ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, या पार्टिकल जाके वहाँ पे, मैं इतने ही, इसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वही डिस्टेंस होगा। लिख लीजिए बच्चों, आप लोग लिख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। अब सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं सपोज एक पार्टिकल का ऐसा लिया,
कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दे रखी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल कैसे दे रखी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दे रखी है। सपोज मैं ले लेता हूँ ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये मैं ले लिया यहाँ पे -3 मीटर पर सेकेंड। ये सपोज ये टाइम आपकी 5 सेकेंड ले लिया और ये मैं ले लेता हूँ 8 सेकेंड। ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल के बारे में बात करी जाए तो कैसा होगा इसका मोशन। पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे है, इनिशियल वेलोसिटी की 0। वो क्या रहा है कि सपोज मैं एक कार लेता हूँ, स्ट्रेट रोड पे चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी की 0 है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है इस टाइम पे, ध्यान दीजिए आप लोग, इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। फिर यहाँ से वेलोसिटी घट रही है। घटने का मतलब है कि अभी भी मोशन उसी डायरेक्शन में है, अभी भी मोशन उसी डायरेक्शन में, लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग करते करते फिर इस टाइम के मैं बात करूँ 5 सेकंड पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, ये वेलोसिटी मैक्स है। और 0 के बाद ये पार्टिकल अपना पाथ रिवर्स कर लिया, कार रिवर्स कर चुकी है और ऐसे आ रही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये t इक्वल हो सकता है 5 सेकंड पे हो, ये t इक्वल 0 सेकंड पे आपको दिख रहा है। और ये एक ऐसा टाइम है, सपोज मैं इस टाइम को t1 ले लेता हूँ, ये टाइम t1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे आपके पेरेंट्स कार बाइक वगैरह चला रहे हैं, सब आप पेरेंट्स ने क्या किया भाई कि कार को स्टार्ट किया रेस से शुरू किया, एक्सलरेट किया पहले कार को, दिस इज द एक्सलरेशन, और इसके बाद वेलोसिटी बढ़ती चली गई। फिर आप देखिए कि इस टाइम t1 के बाद, टाइम t1 के वेलोसिटी घट रही है, घटती चली गई, ये रिटार्डेशन कहेंगे यहाँ पे। और टाइम 5 सेकंड पे जो है इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है। और इसके बाद यहाँ से चूंकि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब निगेटिव हो रही है, तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फिर निगेटिव डायरेक्शन में ही कहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया है लौटते हुए। अब फिर धीरे धीरे फिर से वेलोसिटी कम होते होते कहीं जाके रुक गई है। ये मोशन है एक्चुअली। यहां पे क्या बोला जाएगा, ये वाला पार्ट को बताइए क्या बोला जाएगा। ये एक्सेलरेटेड है क्योंकि कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ रही है, ये रिटार्डेशन। समझिए, मोशन को समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह, बहुत ही आसान। यहाँ से यहाँ तक की जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी वही डिस्टेंस होगी। तो इसका मैं एरिया निकालता हूँ, ये एरिया हाफ, बेस 5, हाइट 2, तो ये कैंसल आउट हो गया 5 मीटर। तो बताइए ये कितना ट्रेवल किया है पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के अलोंग, 5 मीटर। ये 5 मीटर ट्रेवल किया है पार्टिकल ने। कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर ट्रेवल किया है। देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक 5 मीटर ट्रेवल किया है पार्टिकल ने 0 से 5 सेकंड के बीच पे। अब मैं 5 से 8 सेकंड के बीच की मैं बात करूं, सपोज ये मैं ज़्यादा दिखा देता हूँ, 8 सेकंड की जगह मैं इसको 12, ये यहाँ से ये 8 सेकंड है, ठीक है, यहाँ से लेके 8 सेकंड है ये। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ से, मतलब ये 5 सेकंड हो गया, एक तरह से ये 13 सेकंड हो गया। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड है। मैं अब इसकी एरिया निकालता हूँ, हाफ बेस इज हाउ मच, देखिए 8 इंटू हाइट इज 3, मैग्नीट्यूड ले लिया मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया 12 मीटर। तो लौटता हुआ जो ये वाला है, बताइए कितना हुआ, बताइए 12 मीटर। देखिए ध्यान से, लौटते हुए पार्टिकल 12 मीटर ट्रेवल करी है, और मतलब राइट में जाते हुए 5 मीटर, लेफ्ट में जाते हुए 12 मीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस विल कम आउट, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सोचिए क्या होगा, 4 मीटर। आपके दिमाग यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 12 मीटर, 7 मीटर, और 12 5 17, डिस्टेंस इज 17 मीटर।
देख लीजिए बच्चों, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, यहां से यहां तक 5 मीटर, लौटता हुआ जो है 12 मीटर। कैलकुलेशन वगैरह ध्यान में रखिए। इसका एरिया मैं निकाला हूं, बेस 8, हाइट 3, तो 12 मीटर, इसकी एरिया 5 मीटर। तो जाते हुए पार्टिकल 5 मीटर, लौटते हुए पार्टिकल 12 मीटर ट्रेवल करिए, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 17 मीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 17 मीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 12 माइनस 5, हम लोग बोलेंगे 7 मीटर के पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। कहने का मतलब है कि पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में 7 मीटर पे है। पार्टिकल की पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में 7 मीटर पे है। डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। पार्टिकल की पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में 7 मीटर पे है, बट डिस्टेंस कैसे कवर किया पार्टिकल ने? यहां से ऐसे गया, लौट के ऐसे आया है, यहां से ऐसे गया, लौट के ऐसे आया है, यहां से ऐसे गया और लौट के ऐसे आया है। तो देख सकते हैं आप लोग टोटल डिस्टेंस, पाथ लेंथ, यहां से यहां तक आपका 5 मीटर, लौटता हुआ पार्टिकल का 12 मीटर, जो कि आपने ग्राफिकली कैलकुलेट किया। तो टोटल डिस्टेंस 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड 7 मीटर। तो इस तरह से आपने ग्राफिकली जो है डिस्टेंस भी निकालना सीख लिया। तो आज हमारे 2 पीरियड का जो मतलब पिछला पीरियड भी और इस पीरियड में भी हमने पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को समझा है। अब आप जितने भी प्रॉब्लम्स पैकेज के अंदर हैं उसको करिए। पहले भी मैं कहा था आपको करते रहना है, जिसके प्रॉब्लम्स को मैं ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस करूंगा, सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। अब उन प्रॉब्लम्स को आप करिए घर पे। सारे प्रॉब्लम्स जितने पैकेज के अंदर दे रखे हैं, रिलेटिव मोशन अभी छोड़ देना आप लोग, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग, और क्वेश्चंस आप क्रैक कर लेंगे। हमने काफ़ी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रखा है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है। काइनेमेटिक्स इस तरह से आप लोगों की बेहतरीन हो गई होगी अब तक बच्चों। घर पे जाकर मेहनत करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी बेहतरीन हो सकती है। केवल मेरे पढ़ाने से बेहतरीन नहीं होगी, आप हमारे साथ आप मेहनत करेंगे तभी जाके बेहतरीन होगी। तो आप देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाइए और घर पे डेफिनेटली जाके प्रॉब्लम्स को क्रैक करें। सारे प्रॉब्लम्स पैकेज में जितने हैं प्रॉब्लम्स, रिलेटिव मोशन छोड़ देना आप लोग अभी, बाकी सारे प्रॉब्लम्स को करें आप।